एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमबीलो क्लासेस में। आज इस क्लास में मैं आपको बीएनएसएस के या सीआरपीसी कह लो या बीएनएसएस कह लो, दोनों के ही 50 ऐसे इंपॉर्टेंट का बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन करवाने वाली हूँ, जिनमें कई बार ये डाउट होता है कि मैडम हम इस सब्जेक्ट में कौन कौन से केसेस पढ़ें। देखो केसेस तो इतने हैं, जितने पढ़ो उतने कम, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, किनको हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, तो वो इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। इस क्लास में मैं आपको 50 केस बताने वाली हूँ, 50 केसेस। लेकिन ये लेक्चर अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, बहुत सारे इस पे व्यूज आते हैं, कमेंट आते हैं, लाइक आते हैं, तो फिर इसी बीएनएसएस और सीआरपीसी के मैं 50 केस आपको और बताऊंगी, जो कि अगर आप 100 केस एक सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो तो कुछ सफिशिएंट माना जाएगा। एक बार के लिए इतने केसेस इनफ है। अदरवाइज जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में 100 केस से कुछ नहीं होने वाला, आपको उसके लिए बहुत सारे केसेस पढ़ने हैं। लेकिन अगर ये लेक्चर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो तो फिर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के भी ऐसे 100 केस प्लस सीपीसी के प्लस बीएसए के भी मैं आपको केसेस बताऊंगी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के केस लॉज का लेक्चर। देखो दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बीएनएस पढ़ रहे हो चाहे सीआरपीसी पढ़ रहे हो, दोनों के लिए ही ये केसेस जरूरी है। सबसे पहला केस है हमारा डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। स्टार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के दौरान अनुसरण किए जाने वाले नियम बताए थे कि जब जब गिरफ्तारी की जाएगी तो उसमें कौन कौन सी गाइडलाइन जो है वो हमें फॉलो करनी है। देन सेकंड केस की बात करूं, सेकेंड केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में कहा कि यदि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना दी जाती है तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है। यहाँ पे पुलिस फिर एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। देन बात करती हूँ थर्ड केस की, कहता है सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी का केस है। यह पुलिस या जुडिशियल कस्टडी की बात करता है कि पुलिस या जुडिशियल कस्टडी पहले मिनिमम 15 डेज की होगी, 15 डेज तक की ही होगी, लेकिन अगर इसके बाद में देना है तो 60 या 90 डेज की कस्टडी, जो कि जुडिशियल कस्टडी मानी जाएगी। देन फोर्थ केस की बात करूं, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद। इस केस में कहा कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ये हमारा एक प्री का प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, ये कौन से केस में कहा जाता है। इसका हिंदी मतलब है कि जमानत एक नियम है जबकि जेल जाना एक अपवाद है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस केस में बताया था बालचंद के केस में। नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई। इस केस में कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गवाही या सुनवाई कराना वैलिड है। ये भी एक्यूज्ड की प्रेजेंस की श्रेणी में आता है कि अगर आप एक्यूज्ड को पेश नहीं कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी पेशी एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये चीज वैलिड है, इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट केस है सनता सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, 1976 का है। इसमें कहा कि दोष सिद्धि के बाद अभियुक्त को सजा निर्धारित करने से पूर्व अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल जस्टिस है। अगर आप हियरिंग का मौका नहीं देते तो ये हमारे प्राकृतिक न्याय का वॉयलेशन माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट केस है मनसुख लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में कहा कि सरकारी अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा चलाने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट केस कल्याण चंद्र सरकार वर्सेस राजेश रंजन। इस केस में कहा कि यदि अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेश किया जाता है तो ये एक वैलिड तरीका है, इसको आप इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके बाद 9 नंबर केस वेरी इंपॉर्टेंट है हुस्न आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में कहा कि आर्टिकल 21 के तहत प्रत्येक अभियुक्त को त्वरित विचारण का अधिकार है। अगर स्पीडी ट्रायल नहीं होती तो ये भी हमारे एक फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट केस भास्कर इंडस्ट्रियल लिमिटेड वर्सेस भिवानी का केस है 2001 का। इसमें कहा कि यदि अभियुक्त किसी उचित कारण से उपस्थित नहीं हो सकता तो कोर्ट उसकी अनुपस्थिति में भी कार्यवाही कर सकता है, क्योंकि हम आपको प्रॉपर सम्मन भेजते हैं, हम आपको प्रॉपर कोर्ट में बुलाते हैं, बुलाने के बावजूद आप नहीं आते तो हम आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिसीजन भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में अभियोजन स्वीकृति देने में अनावश्यक देरी अनुचित मानी जाएगी। देन इसके बाद नेक्स्ट केस है सिद्धार्थ मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली का केस है। इसमें कहा कि अभियुक्त को जांच के दौरान एकत्र सभी दस्तावेजों की कॉपीज उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वो अपना डिफेंस पेश करे। जितने भी एविडेंस अगर आप एक्यूज्ड के अगेंस्ट यूज कर रहे हो तो उसकी सारी की सारी कॉपीज आपको उसे देनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के बेस पे वो अपना डिफेंस रेडी करता है। देन इसके बाद बात करते हैं स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जागोया जगदीश सिंह। इसमें कहा कि गवाह की अनुपस्थिति में या बिना जिरह के दिए गए बयान को साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। देन शीला बरसे का केस इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें कहा कि महिला अभियुक्त को केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए और रात में फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर रात के टाइम फीमेल को अरेस्ट करना है तो मजिस्ट्रेट से पहले आपको ऑर्डर लाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट केस है गुड़ीकांत नरसिमुला का केस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत का निर्णय अभियुक्त के व्यवहार, अपराध की प्रकृति और न्याय के हित को देखते हुए किया जाना चाहिए, न कि दंडात्मक भावना से करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा केस है अनवार पीवी वर्सेस पीके बशीर, 2014 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तभी मान्य है जब वह विधिवत प्रमाणित हो। जबकि हम पढ़ते हैं पुराने एविडेंस एक्ट की बात करूं चाहे नए एविडेंस एक्ट की बात करूं, दोनों में ही हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पेश करने की परमिशन दी गई है और ये वैलिड माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 17वां हमारा केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एल मुन्नीस्वामी। इसमें कहा कि यदि कोर्ट को यह लगे कि अभियुक्त के खिलाफ कोई प्राइमा फेसिया केस नहीं बनता तो उसे मुकदमे से डिस्चार्ज किया जा सकता है। जबकि जब भी कोर्ट के द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है तो डिस्चार्ज के बाद हम कभी भी उसे फिर से बुला सकते हैं, जबकि एक्यूज्ड को एक्विटल या कन्विक्ट करने के बाद हम उसे बार बार कोर्ट में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा डबल जियोपार्डी का रूल एप्लीकेबल हो जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल कुमार सम्मल का। इसमें कहा कि चार्ज तभी तय किया जाना चाहिए जब रिकॉर्ड में एक्यूज्ड के अगेंस्ट प्राइमा फेसिया एविडेंस मौजूद हो, अदरवाइज वहां पे चार्ज फ्रेम नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट केस कहता है संजय चंद्र वर्सेस सीबीआई। इसमें कहा कि जमानत एक सामान्य नियम है जबकि जेल एक अपवाद है। इससे पहले भी हम ये केस पढ़ चुके हैं, अगर आपको वो केस याद है तो फटाफट कमेंट में बताइए। नेक्स्ट केस है हमारा स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सोहनलाल। इंपॉर्टेंट केस है कि अपील केवल उसी मामले में दायर की जा सकती है जहां विधि द्वारा परमिशन दी गई है, क्योंकि हम पढ़ते हैं अपील का प्रोविजन, रेफरेंस का प्रोविजन, रिवीजन का प्रोविजन, क्योंकि ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होते हैं जब किसी मैटर में अपील नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अमित कपूर वर्सेस रमेश चंद्र। इसमें कहा कि रिवीजन केवल उन्हीं मामलों में की जा सकती है जहां निचली कोर्ट का आदेश न्याय के विरुद्ध है या गलत ज्यूरिसडिक्शन के आधार पर दिया गया है, तभी वहां पर रिवीजन किया जाता है। क्योंकि रिवीजन में क्या होता है, जो बड़े वाला कोर्ट होता है वो छोटे वाले कोर्ट से मैटर को मंगवाता है, वो होता है रिवीजन। जबकि रेफरेंस में छोटा वाला कोर्ट बड़े वाले कोर्ट को मैटर रेफर करता है, जिसे हम कहते हैं निर्देश। देन नेक्स्ट केस है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ अपराधों में पक्षकार आपसी सहमति से समझौता कर सकते हैं यदि वे सार्वजनिक नीति के विरुद्ध ना हो, क्योंकि केसेस में यहाँ पर समझौते का भी ऑप्शन होता है, लेकिन उन केसेस में जो कि पब्लिक नीति के विरुद्ध ना हो। इसके बाद है अंकुश शिवाजी का केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वह विक्टिम को उपयुक्त मुआवजा दिलाने का आदेश दे, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो फीमेल के अगेंस्ट होते हैं, वहां पे जुर्माना तो होता ही होता है, लेकिन कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे तो वो एक्यूज्ड से कंपनसेशन भी दिला सकता है जो कि फाइन से अदर देन समझा जाएगा। देन ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, हम पहले भी पढ़े हैं अभी। एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए अनिवार्य है यदि संज्ञेय अपराध की सूचना दी गई है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को मैंडेटरी कर दिया है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन लिखोगे ही लिखोगे।
देन नेक्स्ट केस है सर्च एंड सीजर से स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह। इसमें कोर्ट ने कहा कि तलाशी लेते समय आरोपी को उसके अधिकारों की जानकारी देना आवश्यक है, अन्यथा तलाशी अवैध मानी जाएगी। क्योंकि जब तक आप हमें वारंट नहीं दिखाओगे, जब तक आप हमें रीजन नहीं बताओगे, तब तक अगर आप तलाशी हमें बिना बताए करते हो तो ये एक इनवैलिड माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं HN रिशबूत वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस, जिसमें कहा कि जांच का उद्देश्य क्या है। देखो हम तीन चीजें पढ़ते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन, एक इंक्वायरी और एक ट्रायल। तीनों का अलग अलग मतलब होता है। यहाँ पर हमें कहा कि जांच का उद्देश्य क्या होता है, अपराध के सत्य का पता लगाना, कि यह केवल अभियुक्त को फंसाने का साधन नहीं होना चाहिए। जबकि इन्वेस्टिगेशन हम क्यों करते हैं, इन्वेस्टिगेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम एविडेंस को कलेक्ट कर सके, ये होता है मेन ऑब्जेक्ट। ट्रायल हम क्यों करते हैं, ट्रायल का मेन ऑब्जेक्ट होता है या तो एक्यूज को एक्विटल करो या एक्यूज को कन्विक्ट कर दो। देन इसके बाद नेक्स्ट केस है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी हमने पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें अरेस्ट से रिलेटेड 11 ऐसी हमें दिशा निर्देश गाइडलाइन दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट केस है सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी। इसमें कहा कि किसी भी आरोपी को अधिकतम 15 दिन से अधिक पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। इसके बाद अगर कस्टडी देनी है तो वो फिर जुडिशियल कस्टडी होगी, जो कि 60 या 90 डेज की होगी। अब 60 या 90 डेज की कस्टडी, 90 डेज की कस्टडी उन मैटर में होती है जिनमें डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 ईयर या 10 ईयर से अबव के मैटर होते हैं। 60 डेज कस्टडी उन मैटर में होती है जो 10 ईयर से कम के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं मनु भाई रतिलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। इसमें कहा कि रिमांड देने से पहले मजिस्ट्रेट को यह देखना आवश्यक है कि पुलिस द्वारा पर्याप्त कारण बताए गए हैं या नहीं बताए गए। देन इसके बाद नेक्स्ट मैटर है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रुस्तम का केस है। ये भी हमारा जरूरी केस है। इसमें कहा कि यदि पुलिस 60 या 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो एक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल का राइट क्रिएट हो जाता है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें कहा कि फेयर ट्रायल एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों पक्षों को समान अवसर दिया जाए, दोनों पक्षों को हियरिंग का मौका समान मिलना चाहिए, दोनों पक्षों को फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। देन नेक्स्ट केस है कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें कहा कि यदि संदेह का लाभ है तो आरोपी को बरी किया जाना चाहिए, यह आपराधिक न्याय का मूल सिद्धांत है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कृष्ण गोपाल का केस है। इसमें कहा कि छोटी मोटी विसंगतियां गवाही को अस्वीकार करने का आधार नहीं बन सकती यदि मुख्य तथ्य प्रमाणित हो जाता है। देन 35 नंबर केस है कि भगत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें कहा कि अभियुक्त का जो साक्ष्य होता है वो इतना महत्वपूर्ण भाग होता है और न्यायालय इसे समग्र रूप से मूल्यांकित करेगा। एक्यूज्ड के बयान को हम इजीली या फिर हल्के में नहीं लेंगे, ये बहुत वैल्यूएबल एविडेंस होते हैं। इसके बाद केस है शरद बिरदी चंद्र शरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कहा परिस्थिति जन्य साक्ष्य तभी पर्याप्त है जब केवल आरोपी की ओर इंगित करे और अन्य कोई संभावना न छोड़े, क्योंकि परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो होते हैं वो रेयर टू रेयरेस्ट मैटर में ही यूज किए जाते हैं। देन बात करते हैं वुलमिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें कहा कि भार जो है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अभियोजन पर है कि वह अपराध को संदेह से परे साबित करे, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जो कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर होता है कि भाई आप साबित करो कि आपने अपराध नहीं किया, हम आपकी बात को मान लेंगे। अब देखो यहाँ पर जो मैं आपको केसेस बता रही हूँ, इन केसेस की सारी जो पीडीएफ है वो न्याय यात्रा जुडिशरी बैच में आती है। न्याय यात्रा जुडिशरी बैच में ये पीडीएफ आती है। अगर आप ये लेक्चर एमडी लॉ क्लासेस का पहली बार देख रहे हो तो न्याय यात्रा जुडिशरी बैच जो है वो अपना यूट्यूब पर 399 का एक जुडिशरी बैच चल रहा है, जिसमें हम बीएनएस पढ़ रहे हैं और जिसमें हम पॉक्सो एक्ट पढ़ रहे हैं।
पोक्सो जो है वो हमारा खत्म होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। पोक्सो खत्म होने के बाद वहां पर हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या अदर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे कोई नया एक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे ये जितनी भी क्लासेस एमडीलो क्लासेस पर होती है उन सभी की पीडीएफ भी इस 399 न्याय यात्रा की जुडिशरी बैच व्हाट्सएप पे आती है। इस न्याय यात्रा में हम 20+ जुडिशरी सब्जेक्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा पोक्सो एक खत्म होने वाला है, बीएनएस चल रहा है और तीसरा हमारा स्टार्ट होने वाला है। देन इसी के साथ YouTube पर अपनी एक 59 रुपीज की मेंबरशिप है। इस 59 में हमारा सीपीसी चल रहा है और प्लस भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहीं पर आपको बीएनएस के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बीएनएसएस के एमसीक्यूज के लेक्चर और कुछ मेंस के आंसर राइटिंग के लेक्चर भी यहाँ मिलेंगे। प्लस एआईबी वालों, अगर आप एआईबी 20 का एग्जाम दे रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एमडीलो क्लासेस ने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में इजी नोट्स प्रिपेयर किए हैं, बहुत इजी तरीके से। और यहाँ पे जो नोट्स है वो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एआईबी में आ चुके हैं या जो आने वाले हैं, केवल वही नोट्स यहाँ पर है। प्लस इन्हीं के साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी है। अब ये जो नोट्स है वो 15 से 16 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और ये वन लाइनर जो क्वेश्चन है ये भी 15 से 16 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो केवल 99 रुपीज में एआईबी 20 के लिए आप नोट्स और प्रैक्टिस के लिए वन लाइनर क्वेश्चन बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, इस नंबर से कांटेक्ट करके ये पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट केस कहता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई। इसमें कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही रिकॉर्ड की जा सकती है, यह न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है। इसके बाद केस है हमारा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रेम सागर। इंपॉर्टेंट केस है कि सजा तय करते समय अपराध की प्रकृति, परिस्थितियों और समाज पर प्रभाव को ध्यान में रखना आवश्यक है। और इसके बाद केस है कोलावीरा राघव राव वर्सेस कर्नाटका वेंकटेश्वर का केस है। एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा चलाना या दंड देना संविधान के आर्टिकल 20 क्लोज 2 बीएनएसएस और यहाँ तक कि सीपीसी में भी हम रेस जुडिकाटा ऐसा ही प्रोसीजर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो डबल जियोपार्डी की बात करता है कि एक ही बार एक ही अपराध में एक ही अभियुक्त व्यक्ति को एक ही बार पनिश करोगे, बार बार आप उसे पनिश नहीं कर सकते, उसके ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। देन बात करते हैं शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कहा कि पुलिस हिरासत में महिलाओं के साथ किसी प्रकार का अत्याचार असंवैधानिक है, उन्हें महिला पुलिस अधिकारी की निगरानी में ही रखा जाना चाहिए। चाहे अगर आप किसी फीमेल को अरेस्ट करना है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा करेंगे, किसी फीमेल का ट्रायल चलाना है तो फीमेल मजिस्ट्रेट द्वारा करेंगे, जेल में रखना है तो फीमेल महिला अधिकारी के निगरानी में ही रखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट केस है अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें कहा 498A जैसे मामलों में पुलिस बिना उचित कारण गिरफ्तारी नहीं करेगी, गिरफ्तारी अंतिम उपाय होना चाहिए, क्योंकि हमें यही कहा जाता है जितने भी फीमेल से रिलेटेड लाइक क्रूरता या विवाह से रिलेटेड अपराध है उसमें मेल पर्सन को आप डायरेक्ट जाके अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि ठोस सबूत उसके अगेंस्ट ना मिल जाए। देन कहता है करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आतंकवादी अपराधों में भी निष्पक्ष सुनवाई और न्याय संगत प्रक्रिया का अधिकार बना रहता है। उसके बाद स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल का केस है। इसमें कहा एफआईआर रद्द करने के 7 प्रमुख आधार तय किए गए। झूठे या दुर्भावनापूर्ण मामलों में एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। जब पुलिस को लगता है कि ये झूठी एफआईआर की जा रही है तो यहाँ पे वो डायरेक्ट एफआईआर को रद्द कर सकता है। देन इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल। इसमें कहा कि वारंट जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट को यह देखना चाहिए कि आरोपी के भाग जाने या सबूत नष्ट करने की आशंका है या नहीं है। देन नेक्स्ट सुनील बत्रा का केस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। कहा कि जेल में बंद कैदी भी मौलिक अधिकारों का हकदार है। जेल प्रशासन द्वारा जो अत्याचार अगर उनके अगेंस्ट बिना किसी रीजन के किए जाते हैं तो वो असंवैधानिक है, ये उनके मूल अधिकार का उल्लंघन है। उसके बाद मोहम्मद अजमल कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट केस।
कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष सुनाई, कानूनी सहायता और साक्ष्य का मूल्यांकन न्याय की मूल आवश्यकता है, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। प्रेम शंकर शुक्ला का केस इंपॉर्टेंट है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, अभियुक्त को हथकड़ी लगाना केवल आवश्यक परिस्थितियों में ही उचित है, अन्यथा यह मानवीय गरिमा का उल्लंघन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फंडामेंटल राइट भी कहता है जब तक उचित न हो तब तक आप हैंडकफिंग नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा आज का सेकंड लास्ट केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस कृष्णबाई। इसमें कहा कि अभियोजन की लापरवाही से यदि आरोपी बरी हो जाता है तो सरकार को जांच अधिकारियों पर कार्यवाही करनी चाहिए। और आज का लास्ट केस जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान का एक मूल अधिकार है, पुलिस को मनमाने ढंग से एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। तो ये आज के हमारे बीएनएसएस या सीआरपीसी कह लो कि 50 वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है। इसकी पीडीएफ न्याय यात्रा 399 जुडिशरी बैच व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी। अगर आपने अभी तक 399 का बैच ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर लो। 20+ सब्जेक्ट 399 पर मंथ मेंबरशिप में कोई भी नुकसान नहीं है। मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस आती है। जब तक मेंबरशिप कंटिन्यू रखते हो तब तक आप उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। बाकी क्लास हेल्पफुल लगी है, इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है तो आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।